फर्स्ट ईयर क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या दिया हुआ लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे दी गई है और कहता है कि सॉल्व करने से मुराद है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू 1 और साथ में उसने एक कंडीशन लगाई हुई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब हमने इसको सॉल्व करना है x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो आपने क्या करना है वो मैं आपको लेक्चर के दौरान समझाता हूँ। अब आप देखें, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दो फ्रैक्शन दे दी हैं। दो फ्रैक्शन के दरमियान साइन कौन सा वाला है, प्लस का। अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान साइन प्लस का या माइनस का आ जाए तो आपने सिंपली उसका क्या ले लेना होता है, एलसीएम ले लेंगे। पहले आप 3 और 6 का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या होता है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन। पहले आप 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। अब मैंने इसको 3 और 6 लिख लिया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब ये किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में। 2 ये 1 तो वैसे आएगा, 2 1 ज़ा 2। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। और साथ में जो x जो था उसको भी आप लिख लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6x आपका एलसीएम आ जाएगा। पहले आप इस पहले वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। जो नीचे वाली वैल्यू होती है यानी कि डिनोमिनेटर में, उसको इसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड। अब 3x को 6x पे डिवाइड कर देंगे। x जो है x के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2। फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। अब 6 को 6 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1x को आप 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वेयर। और ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। क्या ये हल होते हैं, ये हल नहीं होते। अब आपने इसका सिंपली क्या कर लेना है, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना है। चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या होगा, 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करवा लेंगे, क्रॉस करवा देंगे। 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा। 1 जो है वो 4x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x स्क्वेयर आ जाएगा। 1 जो है वो 6x से मल्टीप्लाई करेगा तो 6x आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने जो है इसको तरतीब करना होता है। एक साइड पे इनको इकट्ठा कर लेना होता है। कैसे इकट्ठा करेंगे, तो आपने पहले देखना होता है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। बड़ी वैल्यू किधर मौजूद है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में। लाइक जो पावर के लिहाज से जो है वैल्यू बड़ी होती है। अब देखो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट के लिहाज से बड़ी नहीं होती, पावर के लिहाज से। इसके साथ एक्स स्क्वायर है ना, तो ये इट मीन्स कि ये वाली साइड आपकी बड़ी है। तो 6x को आप इधर ले आएंगे तो प्लस 6x है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा। तो तरतीब के साथ लिखते होते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली को लिखते हैं, फिर एक्स वाले को लिखते हैं, फिर आप कांस्टेंट नंबर को लिखते हैं। कांस्टेंट हमारे पास क्या था, +2। क्योंकि इधर ही मौजूद था तो इसको मैंने इसका साइन हमने चेंज नहीं किया। साइन हमने किसका चेंज किया, सिर्फ 6 का किया, चूँकि इसको हम इधर लेकर आए हैं। अब आप देखें, जब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, और ये इक्वेशन कौन सी वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, पहले पावर 2 होती है, फिर 1 होती है, फिर कांस्टेंट होती है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कॉमन आ रहा हो ना, उसके साथ आपने डिवाइड कर देना होता है। देखो इसमें कॉमन क्या आता है, 4 6 2, ये दोनों तीनों जो है वैल्यूज़ किस पे डिवाइड हो रही हैं, 2 पे डिवाइड हो रही हैं, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वेयर। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब चूंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके कार होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा कौन सा होता है आपका, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसको फैक्टर वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे। वो आसान सा होता है और छोटा सा भी होता है। तो फैक्टर कैसे बनाते हैं, आपने जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो भी काफिशिएंट होता है उसको आप कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, 2 1 ज़ा 2। अब ये दो नंबर आए आपके पास 2 और 1, इन दोनों को या तो जमा करना है या माइनस करना है कि आपके पास x वाली वैल्यू आ जाए, यानी कि 3 आ जाए। अगर इनको माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, इनको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि हमें 3 भी चाहिए ना, और लेकिन 3 के साथ साइन कौन सा वाला, माइनस वाला। तो 2 के साथ भी माइनस और 1 के साथ भी माइनस, और वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हुआ, x का, तो x दोनों के साथ लिख देंगे। तो आपके पास कौन से फैक्टर बनने हैं, -2x और -x। तो इस -3x की जगह आप क्या लिख देंगे, -2x और -x। ठीक हो गया। फिर आपने दो पेड़ बना लेने होते हैं पहले, दो दो के। इनके भी दो, इन दो को भी मिला के इन दो को भी आपने पेड़ बना लिया। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आता है, इन दोनों में कॉमन आता है 2x। इसमें से 2x कॉमन आ गया, इधर क्या आ गया x। इसमें से 2x कॉमन आ गया, इधर क्या आ गया आपका -1। ठीक है, यहाँ पे आके बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या, पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ आपने देखना होता है साइन कौन सा वाला है। जो भी साइन होगा वो आपने कॉमन लेना है। अगर तो माइनस है ना तो आपने अगला साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस है ना तो फिर आपने इधर अगला साइन चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब देखिए x और 1 में कॉमन क्या आता है, 1 आता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये प्लस है तो क्या इसको कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब आप देखें ये भी आपका
एक्स माइनस वन, ये भी आपका एक्स माइनस वन, दोनों फैक्टर क्या हैं, सेम है ना। तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो रख लेंगे, ठीक है, और टू एक्स माइनस वन को भी इक्वल टू जीरो रख लेंगे। अब अपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस वन इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, और टू इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वन इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन और टू, एक्स इज इक्वल टू वन। चूँकि हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है यार, इट मीन्स कि यही दो वैल्यू जो है इसमें सेटिस्फाई करती हैं। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में आपको फ्रैक्शन दे दिया और राइट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन दे दिया हुआ। क्या लिखा हुआ, एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर 2, और साथ में कंडीशन अप्लाई कर दिया कि एक्स का जो आंसर है ना वो माइनस वन भी नहीं आना चाहिए और ज़ीरो भी नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला था कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो और दरमियान में साइन प्लस का या माइनस का हो तो आपने क्या ले लेना होता है, एलसीएम ले लेना होता है। एलसीएम के लिए आपने बटे के नीचे वाली वैल्यू देखनी होती है, वो आपके पास क्या है, एक्स प्लस वन और एक्स। एलसीएम कहते हैं कॉमन फैक्टर भी और नॉन कॉमन फैक्टर भी। देखो इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों नॉन कॉमन है, तो दोनों को आप लिख लेंगे एक्स और एक्स प्लस वन। तो जब आपने एलसीएम ले लेना होता है तो पहले आप पहले वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बटे के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन, और इसके बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बटे के ऊपर क्या रह गया, एक्स, और इसके बटे के नीचे क्या रह गया, एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब फिर अगले फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, उसके बटे के नीचे क्या है, एक्स, इसके बटे के नीचे भी एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रह गया, एक्स प्लस वन, ऊपर भी एक्स प्लस वन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आप क्या होगा भाई, ये एक्स स्क्वायर तो वैसे आ जाएगा, इधर आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये आपको फार्मूला ओपन करना आता है 9 क्लास में, इसलिए मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, बटे के नीचे वाले को थोड़ा सॉल्व कर लें, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स। अब इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस टू एक्स भी लिख देंगे आप, वन भी वैसे का वैसे लिख देंगे, नीचे वाला सॉल्व नहीं होता। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, इनको सिंपली क्रॉस करवा देंगे, देखो ऐसे क्रॉस करवा देंगे। टू करेगा टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो फोर एक्स स्क्वायर, टू करेगा टू एक्स से मल्टीप्लाई तो फोर एक्स, टू करेगा वन से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, टू, फाइव करेगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो फाइव एक्स स्क्वायर, फाइव करेगा एक्स से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, फाइव एक्स। उसके बाद आपने क्या करना है होता है कि इनको एक साइड पे इकट्ठा करना होता है। जब एक साइड पे इकट्ठा करते हैं ना, है ना, तो थोड़ा सा एहतियात करनी होती है। कैसे एहतियात करेंगे, आपने बड़ी साइड को नहीं हिलाना, बड़ी साइड को उधर ही रहने देना। देखो ये साइड बड़ी है ना, कैसे बड़ी है, एक्स स्क्वायर है और साथ में कोएफिशिएंट क्या है, फाइव, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर कोएफिशिएंट क्या है, फोर है, यानी कि ये वाली साइड छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये प्लस फोर एक्स स्क्वायर है ना, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, प्लस फोर एक्स है तो इधर आके माइनस फोर एक्स हो जाएगा, प्लस टू है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। ये जो हमने राइट हैंड साइड है हमने वैसे की वैसे लिख दिया है। इक्वल टू जीरो चाहे इधर लगा लें, इक्वल टू जीरो चाहे इधर लगा लें, कोई इशू नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये फाइव एक्स स्क्वायर है माइनस फोर एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस फोर एक्स है, ये माइनस फोर एक्स है तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस टू वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन से। वैसे तो दूसरे तरीके का भी आप फैक्टर बना लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। फैक्टर कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा होता है ना, उसको आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि वन को टू से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। वन को करेंगे टू से मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू, इसका आप ले लेंगे क्या, एलसीएम, टू वन ज़ा टू, दो के टेबल में आता है। इन दोनों को या तो आपने जमा करना है या आपने माइनस करना है। जमा करेंगे तो आपके पास क्या आता है, तीन, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आता है, वन, यानी कि एक आता है। हमें चाहिए भी क्या है, आपको वन चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो साइन कौन सा वाला, प्लस है, तो बड़ी रकम के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस, और साथ में आप क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, यानी कि टू एक्स और माइनस एक्स आपके पास क्या आ गया, फैक्टर आ गया। यानी कि एक्स की जगह आपने क्या लिखना है, प्लस टू एक्स और माइनस एक्स, और ये माइनस टू भी वैसे ही, एक्स स्क्वायर भी वैसे ही। फिर आपने क्या करना होता है, पहली दो में से कॉमन ले लें। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आता है, एक्स कॉमन आता है। जब एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, एक्स। इस टू एक्स में से एक्स कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रह गया, टू। फिर आपने क्या करना होता है, पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला है। माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अगला साइन आपने चेंज कर देना है, यानी कि माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है, वन आता है, तो वन कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, एक्स प्लस टू। देखो इनमें वन कॉमन ले लिया तो वही रकम आ गई, एक्स प्लस टू, चूँकि इसका साइन हमने चेंज कर दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, ये देखो ये दोनों फैक्टर क्या है, सेम है, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू, इसको रख देंगे इक्वल टू जीरो। और ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर हैं, एक्स माइनस वन, इनको भी रख देंगे इक्वल टू जीरो। ये माइनस वन इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास, वन हो जाएगा। ये प्लस टू इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी आपको दो फ्रैक्शन दे दी हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन दिया हुआ है।
अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखने होते हैं, चूँकि ये दोनों ही नॉन कॉमन है तो आप लिख लेंगे x+1 और x+2। उसके बाद आप इनको क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा दें। जब दो फ्रैक्शन दिए हो ना तो उसको आप क्रॉस करवा देंगे ना तो आसानी से हल हो जाएगा। 1 करेगा x से मल्टीप्लाई तो x आ जाएगा, 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 2, और 2 इंटू x+1 लिख देंगे, 2 इंटू x+1 लिख दिया, ठीक है जी। 7 और x+5 वैसे का वैसे ही, और साथ में उसने कंडीशन लगाई है कि x का आंसर जो है -1 और -2 और -5 नहीं आना चाहिए, यानी कि हल करने के बाद इनके ये वाले आंसर नहीं आने चाहिए। अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब ये थोड़ा सा हल भी होते हैं, ये +x ये +2x कितने हो जाएंगे 3x, ये +2 और +2 कितने हो जाएंगे 4, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा 2x + x कितने हो जाएंगे 3x, और ये +2 वैसे का वैसे ही। अब देखें दो फ्रैक्शन आपके पास आ गए हैं। अब जब दो फ्रैक्शन हो दोनों के दरमियान साइन इक्वल का हो तो आप क्या करवा लेते हैं, क्रॉस करवा लेंगे। तो x+5 जो है 3x+4 से, और x स्क्वायर + 3x+2 किससे मल्टीप्लाई करेगा 7 से, 7 करेगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 7x स्क्वायर, 7 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 21, ठीक है। 7 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 14। अब इन दोनों फैक्टर को भी आप क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो 3x करेगा x से मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर, 3x करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो 15x, 4x करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो 4x, 4 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो 20। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब इनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, उसके लिए आप देखें इधर 3x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 3, इधर x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 7। तो ये वाली साइड बड़ी है ना, तो आप क्या करेंगे इनको उठाकर इधर ले आएंगे, यानी कि सारी टर्म्स इधर आ जाएंगे। ये +3x स्क्वायर है इधर आके -3x स्क्वायर, ये +15x है इधर आके -15x, +4x है इधर आके -4x, +20 इधर आके क्या हो जाएगा -20, ठीक हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये +7x स्क्वायर -3x स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर, +20x -15x -4x क्या आ जाएगा आपके पास +2, कैलकुलेटर कर लेंगे, ठीक है। +14 -20 करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। अब आपके पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। उसके लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, 24 को आप डिवाइड कर लेंगे 6 पे, 6 4 द 24, इधर हमें चाहिए क्या +2, तो बड़ी टर्म के साथ प्लस, छोटी टर्म के साथ क्या माइनस, माइनस लगा देंगे, x और x भी साथ में लगा देंगे। तो इस +2x की जगह आपने क्या लिख देना है +6x और -4x। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आता है 2x, 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, इस 6x में से 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ आपने साइन देखना होता है कौन सा है माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो अगला साइन क्या कर देंगे चेंज। अब 4x और 6 में से कॉमन ले लें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहले तो आपने माइनस कॉमन लिया तो उसने अगला साइन क्या कर दिया चेंज। अब 4x में से कॉमन लिया 2 तो क्या रह जाएगा आपके पास 2x, क्योंकि 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि 2 कॉमन लिया तो क्या फैक्टर बन गया आपके पास 2x+3, और 2x+3 दोनों कॉमन है तो इसको आप इक्वल टू 0 लिख लेंगे। 2x -2 इसको भी आप क्या कर लेंगे इक्वल टू 0 लिख लेंगे। 2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो -2 इधर आकर क्या हो जाएगा +2। तो x को आपने फाइंड करना है तो 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इधर भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, +3 इधर आकर क्या हो जाएगा -3, अब 2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। अब इसका पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में दो फ्रैक्शन और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है a+b, और साथ में उसने बोला है कि x का आंसर जो है वो 1/a और 1/b नहीं आना चाहिए। तो पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, चूँकि दोनों फ्रैक्शन वाली हैं, दरमियान में साइन कौन सा वाला है प्लस का, तो आप इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए कॉमन और नॉन कॉमन, चूँकि बटे के नीचे दोनों वैल्यू ही नॉन कॉमन है तो आप दोनों को लिख लेंगे, ax-1 और bx-1 दोनों को आपने लिख लिया। फिर आप क्या करेंगे सिंपली एक ट्रिक्स होती है, इन दोनों को आप क्रॉस करवा दिया करें। जब दो फ्रैक्शन होना इनको आपस में आप क्रॉस करवा देंगे तो आपका एलसीएम आसानी से हल हो जाएगा। ए करेगा bx-1 से मल्टीप्लाई तो लिख देंगे a इंटू bx-1, बी करेगा ax-1 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे b इंटू ax-1। अब आपने क्या करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ए bx से मल्टीप्लाई करेगा तो a bx, ए करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा a, बी करेगा ax से मल्टीप्लाई तो a bx, बी करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा b, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ए एक्स जो है बी एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा ए एक्स, ठीक है जी। -1 बी एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो -bx, -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा +1, और ये a+b वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये थोड़े से सिंप्लीफाई तो होते नहीं है, अब आप इनको क्या करवा लेंगे क्रॉस करवा लेंगे। चूँकि इसके नीचे कुछ नहीं है इट मीन्स इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। इनको क्या करवा लेंगे क्रॉस करवा लेंगे, ठीक है जी। 1 करेगा 2bx से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2bx,
तो 1 जो है इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। a प्लस बी जो है इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मैंने वैसे पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई बाद में करवाते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हमारी सॉल्व शुदा है, इनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए करेगा ए बी एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, तो देखो ए से करेगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर, तो आप लिखेंगे ए स्क्वेयर बी एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। अब ए ने ए एक्स से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर और एक्स लिख दिया। अब ए ने अगली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना, ए ने माइनस बी एक्स से मल्टीप्लाई करना तो माइनस ए बी एक्स आ जाएगा। ए ने 1 से मल्टीप्लाई करना तो ए आ जाएगा, ठीक है जी। ए ने सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, अब बी को मल्टीप्लाई करवाना है। बी करेगा ए बी एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, बी से हो जाएगा ना तो क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर, तो लिखेंगे ए बी स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। फिर बी करेगा ए एक्स से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस ए बी एक्स। बी करेगा बी एक्स से मल्टीप्लाई, तो बी से करेगा तो क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर और एक्स। बी करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इनको एक साइड पर इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लेंगे ना तो ये मज़ीद आसानी से हल हो जाएगा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, अब देखें ये भी आपका एक्स स्क्वेयर है, ये भी आपका एक्स स्क्वेयर है, इन दोनों को आप इकट्ठा करके लिख दें, दोनों टर्मों को इकट्ठा लिख दें। यानी कि पहले आपने एक्स स्क्वेयर वाली टर्मों को लिखना है, फिर उसके बाद एक्स वाली। अब देखें ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है। ये माइनस ए बी एक्स, ये माइनस ए बी एक्स कितने हो जाएंगे माइनस 2 ए बी एक्स, ठीक है जी। ये माइनस ए स्क्वेयर एक्स इसको आपने लिख दिया, और उसके बाद ये तो आपकी सॉल्व हो चुकी है, और ये भी आपकी सॉल्व हो चुकी है। ये माइनस बी स्क्वेयर एक्स इसको भी आपने लिख दिया, ओके। ये प्लस ए और प्लस बी इसको भी आपने लिख दिया। मैंने किया हमने एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को इकट्ठा लिख दिया और एक्स वाली टर्म को इकट्ठा लिख दिया, और कांस्टेंट को मैंने अलग करके लिख दिया, ठीक है जी। अब आप इनको उठाकर इधर ले आए, ये प्लस 2 ए बी है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2 ए बी एक्स। ये माइनस ए है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस ए। ये माइनस बी है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस बी। अब हमने करना क्या है, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लेकर आना। वो क्या होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इनमें देखें आपके पास एक्स स्क्वेयर कॉमन है ना, तो ये आपका ए एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर इसमें से कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वेयर कॉमन आ गया, क्या बाकी क्या बच गया ए स्क्वेयर बी, तो वो लिख दिया। ए बी स्क्वेयर वो भी आपने लिख दिया। इसको आप थोड़ा सा इकट्ठा करके लिख दिया, बी आप कॉमन ना लें। देखो ये प्लस बी और ये प्लस बी कितने हो जाएंगे प्लस 2b। ये प्लस ए और प्लस ए कितने हो जाएंगे प्लस 2a। अब आप इनमें क्या ले लें कॉमन ले लें। कॉमन देखो इसमें माइनस भी कॉमन आता है, तो पहले तो आप कॉमन माइनस लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो अगले साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये माइनस साथ हो जाएगा प्लस, ये माइनस साथ हो जाएगा प्लस। और देखो इसमें एक्स कॉमन हमने लेना है ताकि आपका बी एक्स आ जाए, तो एक्स भी आपने कॉमन ले लिया। ये प्लस 2a प्लस 2b आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें ये आपका ए एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये आपका बी एक्स और ये आपका सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब आपने वो जो है इसके फैक्टर तो बनते नहीं है, फैक्टर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा ए, तो आप लिखेंगे ए, ठीक है जी। ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर। ये आपकी टर्म कौन सी हो जाएगी बी एक्स, यानी कि आपका बी है, तो बी इज इक्वल टू माइनस इंटू 4ab प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये आपका क्या हो जाएगा सी, यानी कि सी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब आपने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। b की वैल्यू आपके पास क्या थी माइनस इंटू 4ab प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो आप ब्रैकेट एक तो पहले छोटी ब्रैकेट लगाएंगे फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस हमारा पहले से था उसको हमने बाहर लिखना है, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। फिर आप लगाएंगे प्लस माइनस, तो फिर बी की वैल्यू लगाएंगे, लेकिन फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है माइनस इंटू 4ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख देंगे। -4 फार्मूले का, ठीक है जी, 4 फार्मूले का लिख दिया। ए हमारे पास क्या था ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और सी हमारे पास क्या था 2a प्लस 2b ओवर लगा के 2 और ए की वैल्यू आपके पास क्या है ए स्क्वायर बी और ए प्लस ए बी स्क्वायर। ये आपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको आप अगर आप अंडर रूट में सॉल्व करना शुरू करेंगे ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप क्या करें, पहले आप इस वाली वैल्यू को जिसको में फार्मूला अप्लाई होना है ना होल स्क्वायर वाला, उसको हम अलग से करके लिख लेंगे। तो मैं लिख लिया 4ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख दिया आपने, ठीक है जी। तो ये आपका एक फार्मूला होता है कौन सा, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2z और x। तो भाई आप देखें आपके पास x क्या है 4ab, तो लिखेंगे 4ab का स्क्वायर, और y आपके पास क्या है ए स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है जी।
और जी आपके पास क्या है बी स्क्वायर, तो लिखेंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके हो गया। फिर आप क्या लगाएंगे +2 फार्मूले का, ठीक है जी। तो पहले आपने क्या लिखना है एक्स वाई, एक्स आपके पास क्या है 4ab और वाई आपके पास क्या है ए स्क्वायर, इन दोनों को लिख दिया। फिर +2 फार्मूले का लगाएंगे, ठीक है जी। फिर वाई एक्स वाई के बाद हमारा क्या आता है, एक्स वाई के बाद आता है वाई जी। तो वाई आपके पास क्या है ए स्क्वायर और जी आपके पास क्या है बी स्क्वायर, तो इन दोनों को लिख दिया। +2 फार्मूले का फिर लगाएंगे, फिर आप किसको लिखते हैं जी और एक्स को। तो जी आपके पास क्या है बी स्क्वायर और आपके पास ए एक्स हमारे पास क्या है 4ab, तो इन दोनों का आपने लिख दिया। आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, तो आप लिखेंगे 16। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों साथ में लिख देंगे। ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा ए की 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा बी की 4। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखो 2 4 क्या आ जाएगा 8, 8 जो है वो हम लिख देंगे ऐसे ही। ए जो है वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा ए क्यूब और बी भी लिख दिया वैसे ही। अब देखो 2 जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 2 जो है वो बी, 2 जो है पहले 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 8। बी जो है बी स्क्वायर जो है वो बी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा बी क्यूब और ए हमारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। देखो ये 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितने हो जाएंगे 18, तो इसकी जगह हमने 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया। अब बाकी ए की 4 बी की 4 +8 ए क्यूब बी क्यूब ए क्यूब बी और +8 ए बी क्यूब, इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे लेकिन तरतीब के साथ। इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने -4 ए और सी को, ये आपकी ए वैल्यू है ये आपकी सी वैल्यू, इनको आपने सॉल्व करवाना है यानी कि इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, हम अलग करके इनको लिख लेंगे। ये मैंने -4 लिखा, ये मैंने ए की वैल्यू लिखी, ये मैंने सी की वैल्यू लिखी, इनको क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए ए स्क्वायर बी जो है वो ए से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 तो वैसे ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब बी। अब ए स्क्वायर बी जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 तो वैसे ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी। अब ए बी स्क्वायर जो है वो 2a से मल्टीप्लाई करेगा 2 तो वैसे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और b। अब ए स्क्वायर बी सॉरी ए बी स्क्वायर जो है वो 2b के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2ab क्यूब। अब ये जो -4 था इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो अगले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8 और बाकी वेरिएबल वैसे के वैसे लिखेंगे। अब देखें ये भी थोड़े से सॉल्व होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं। ये -8 ए स्क्वायर, ये -8 ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे -16 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। जो पहले आपने सॉल्व किया उसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। देखिए अब इनको क्या कर लेंगे थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। ये आपका कौन सा सॉल्व होता है -8 ए क्यूब और +8 ए क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और -8 बी क्यूब और ये +8 ए बी क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या रह गया आपके पास 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमारे पास इधर क्या था 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों को जमा कर प्लस माइनस करेंगे तो देखो इसके साथ साइन माइनस का है, इसके साथ साइन प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और ए की 4 और बी की 4 आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें ये आपका ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये आपने ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली है सॉल्व करके उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिख देंगे, तो ये बी की वाली वैसे की वैसे ही आ गई। ये प्लस माइनस और जो आपने बी स्क्वायर -4ac को हल करके आपके पास क्या आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर जो है वो अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा x = 4ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप इसको एक बार अब आप इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, तो ये मैंने 2 दफ़ा इसको लिखा हुआ, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख दिया हुआ है, ठीक है जी, और एक दफ़ा हमने इसको किस में लिख दिया माइनस में। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, चूँकि प्लस है तो अगले साइन चेंज नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर। अब आप देखें इसमें से कुछ कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है 2 कॉमन आता है, तो आप क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा इसको मैंने साथ में तरतीब भी दे दिया। कैसे तरतीब दी है, देखो ये ए स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर है तो इसमें से मैं 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है ना तो मैंने जो है 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ये 4ab है इसमें से जब 2 कॉमन लिया तो क्या क्या हो गया आपके पास 2ab। ये इसलिए लिया ताकि आपका फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए मैंने इसको तरतीब से लिखा है। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आता है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा भाई, इन दोनों में से कॉमन आता है ए बी, यानी कि ए स्क्वायर बी है ना और ये ए बी स्क्वायर आता है, इसमें कॉमन आ जाएगा 2ab आ जाएगा कॉमन। तो जब इसमें से ए बी कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा ए प्लस बी। अब आप देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो किसके इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा,
तो आपके पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी ओवर ए बी। अब आप इधर आ जाएँ दूसरी साइड पे, जिसको आपने माइनस वाला लिखा था, माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी कि प्लस ए स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 4ab। तो मैंने लिख दिया। तो इसमें से आप क्या ले लेंगे कॉमन, ए बी। तो जब ए बी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो आप लिखेंगे 2ab इंटू ए प्लस बी। अब देखें ए बी से कैंसिल, 2 जो है वो 4 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 ओवर ए प्लस बी। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, उसमें भी आपको दो फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड में और एक वैल्यू दी हुई है राइट हैंड साइड में, और साथ में बोला है कि x का जो आंसर है वो -1 और +1 नहीं आना चाहिए। तो अब चूँकि दो फ्रैक्शन है ना, तो मैंने क्या बोला था, पहले आप इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम में दोनों ही नॉन कॉमन है तो दोनों नॉन कॉमन लिख ली, चूँकि कॉमन फैक्टर तो कोई है नहीं, तो आपने लिख दिया x-1 और x+1। उसके बाद आप इनको क्या करवा लें, क्रॉस करवा लें। x+1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। x-1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। देखो x-1 ये x-1 होल स्क्वायर ओके हो गया। इसका ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इन दोनों के फार्मूले क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इन दोनों को भी देखें, ये एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ओके हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x ये माइनस 2x, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ 2। अब आप इनको करवा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे क्या लिख लेंगे 1 करेगा 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर, 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2, 2 करेगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर, 2 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो 2। अब आप देखें भाई ये प्लस 2x स्क्वायर है, इधर भी 2x स्क्वायर है, चूँकि इधर आके इसने क्या होना है माइनस होना है ना, तो इनको आप क्या करवा देंगे कैंसिल। तो ये प्लस 2x स्क्वायर है, इधर आके क्या आ जाएगा -2x स्क्वायर, ये -2 है तो इधर आके क्या आ जाएगा +2, ये -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दोनों हो गए कैंसिल। तो आपके पास क्या वैल्यू रह गई है, कांस्टेंट वैल्यू रह गई है। x तो चूँकि आपका कैंसिल हो चुका है, तो आंसर क्या आ जाएगा इम्पॉसिबल आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 6 है, हमने अभी तक जितने भी सवाल हल किए हैं ना, ये उनकी निस्बत थोड़ा सा रिलेटिवली डिफरेंट है, लेकिन अगर हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ना तो ये आसानी से हल हो जाएगा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, पहले आप सवाल को गौर से देखें क्या दिया हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 √x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगर हम दोनों वैल्यू को उठाकर दूसरी साइड पर ले जाएं और स्क्वायर लेना शुरू कर देंगे ना, तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। हमने अब करनी है स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई। कैसे करेंगे, अब देखो अंडर के अंदर वैल्यू हमें क्या दी हुई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और जो अंडर के बगैर वाली रकम है ना, अगर हम इसको इसके इक्वल ले आएंगे ना तो ये आसानी से हल हो सकता है। कैसे लेकर आएंगे, इनमें ना दोनों में देखें कुछ कॉमन आता है, कॉमन तो इसमें x भी आता है, लेकिन आप इसमें सिर्फ 3 कॉमन ले लें। जब 3 कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा x स्क्वायर। 15x में से जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5x। अब आप देखें x स्क्वायर प्लस 5x, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों टर्म इक्वल आ गई, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो क्या है +1। यहाँ पे हम मैथ का एक रूल अप्लाई करेंगे। मैथ क्या कहता है, अगर हम किसी इक्वेशन में कोई चीज़ ऐड करें साथ ही वो सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर हम किसी चीज़ में किसी इक्वेशन में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें साथ ही डिवाइड कर दें तब भी कोई इशू नहीं आएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आप देखें ये तीनों टर्म्स जो है इन तीनों टर्म के इक्वल आ गई हैं, सिर्फ -1 आपका बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अंडर रूट वाली जो वैल्यू है ना x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 और अंडर रूट को क्या पुट कर लेंगे, y पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू y। लेकिन इसी हिस्से को भी तो आपने पुट करना है ना, तो वो ये हिस्सा कैसे आएगा, ये जो आपकी जिसको आपने y पुट किया ना, इसका आप ले लेंगे स्क्वायर, y का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है जी। अब आप देखें गौर से थोड़ा सा, इतना हिस्सा आपके किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 हो गया वाई स्क्वायर के इक्वल। देखो वाई स्क्वायर के इक्वल, तो इतने हिस्से को की जगह आप क्या लिख देंगे वाई स्क्वायर, और ये -1 वैसे का वैसे आ जाएगा, 3 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। इतना हिस्सा आपका किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा आपके पास -2y। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब ये 2 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लेंगे। अब क्या होगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, 3 जो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -3 और -2y वैसे ही, ये +2 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, ये 3y स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा।
और -2y भी वैसे आ जाएगा -3 और -2 आपके पास क्या आ जाएगा -5। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीन तरीके होते हैं। आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? फैक्टर वाला। 3 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 के आप बना लेंगे फैक्टर, 3 5 15। हमें दरमियान में चाहिए क्या है? -2। अब 5 और 3 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है? 2 आ जाता है ना। इधर साइन कौन सा? माइनस वाला। तो 5 के साथ हम माइनस लगा देंगे और 3 के साथ क्या लगा देंगे? प्लस। और वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है? वाई, तो लिख देंगे वाई और वाई। तो यानी कि -2y की जगह आपने क्या लिख देना है? 3y और -5y। तो आप लिख दें 3y² -5y प्लस 3y -5। ओके, फिर आप क्या करेंगे? पहली दो टर्म में से कुछ कम ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? इन दोनों में कॉमन आ जाएगा y। तो बच गया आपके पास 3y -5। फिर मैंने बोला था पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ साइन देखना होता है, कौन सा वाला? प्लस है, तो प्लस कॉमन ले लेंगे। तो प्लस कॉमन लेंगे तो अगला साइन चेंज नहीं होगा। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है? 1। तो क्या बच जाएगा? 3y -5। अब आप देखें भाई ये दोनों फैक्टर क्या है? सेम है। तो अब इसको लिख देंगे, ये y और +1 आपका क्या है? नॉन कॉमन है। तो इसको भी आप लिख देंगे y +1 3y -5। ओके हो गया। अब आप क्या करेंगे? y +1 को भी इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो +1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1 इधर आके क्या हो जाएगा? आपके पास -1 हो जाएगा। अब 3y -5 को भी आप पुट कर देंगे इक्वल टू 0। तो -5 इधर आके क्या हो जाएगा? +5 और 3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? हमारे पास आई है वैल्यू y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 5 और 3। चूँकि हमने निकालनी है वैल्यू x और y की। y आपने क्या पुट किया हुआ? y पुट किया हुआ √x² प्लस 5x प्लस 1। y आपने जो वैल्यू पुट की है x² प्लस 5x प्लस 1, इसकी जगह वैल्यू y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो पहले हम इस y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ? x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब आप इसका क्या ले लेंगे? स्क्वेयर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर। ठीक है जी। जब इसका स्क्वेयर लेंगे फिर आप -1 का भी स्क्वेयर लेंगे। तो लिख दिया ब्रैकेट और स्क्वेयर, और -1 का भी आप क्या ले लेंगे? स्क्वेयर। तो स्क्वेयर जो है अंडर रूट के साथ आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। -1 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? +1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखें +1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1। -1 +1 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आपके पास क्या आ जाएगा? x² प्लस 5x। तो लिख दिया x² प्लस 5x। इन दोनों में कॉमन क्या आता है? इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x। ठीक है। तो बाकी क्या आ जाएगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x प्लस 5 भी इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये +5 इधर आकर क्या हो जाएगा? -5। अब आपने क्या करना है? अब इस y की जगह भी आपने वैल्यू पुट कर देनी है y की। तो क्या आ जाएगा भाई? x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और 3 और अंडर रूट भी है इसके ऊपर। अब इसका भी क्या ले लेंगे? स्क्वेयर ले लेंगे। तो जब इसका भी स्क्वेयर लेंगे तो स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 5 और 3 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 25/9। ठीक हो गया। ये 9 इधर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 9 करेगा x² से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 9x²। 9 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो 45। 9 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 9। अब प्लस 25 इधर आके क्या हो जाएगा? -25। अब देखिए +9 और -25 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। अब आपके पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके भी आप क्या बना लेंगे? फैक्टर। 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका आप क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने फैक्टर पहले से बनाए हुए क्या आया है? 48 - 3x। अब फिर पहले दो में से आप कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है? 3x। जब 9x² में से 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3x। जब 48x में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। फिर मैंने बोला था पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ साइन देखना होता है, कौन सा? माइनस आया तो माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो अगला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस है तो मैंने क्या कर दिया? प्लस। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, नहीं आता तो क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे कॉमन। तो क्या बच जाएगा? 3x प्लस 16। अब आपने क्या करना है? ये दोनों फैक्टर क्या हैं? सेम आगे हुए हैं, इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है। और 3x - 1 इसको भी आप क्या करेंगे? इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो मैंने इधर वैसे फैक्टर भी अलग अलग करके लिख दिए हैं। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1। 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब इसमें से भी आपने x की वैल्यू फाइंड किया। +16 इधर आके क्या हो जाएगा? -16। तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -16/3। अब इसका पार्ट नंबर 7 है। अब आपने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड में 2 अंडर रूट दे दिए और राइट हैंड साइड में एक इंटीजर दे दिया। आप क्या करेंगे? एक अंडर रूट को उठाकर इधर ले आए। ये प्लस है ना, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। वैसे भी अगर आप डायरेक्ट भी स्क्वेयर ले लेंगे ना तो भी हल हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। अब आपने क्या करना है? दोनों का स्क्वेयर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वेयर ले लेंगे तो लिखेंगे स्क्वेयर अंडर रूट 2x प्लस 8 का स्क्वेयर 7 माइनस अंडर रूट x प्लस 5। तो लिखेंगे 7 माइनस अंडर रूट x प्लस 5 का स्क्वेयर। ठीक हो गया। तो ये स्क्वेयर जो है अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है। तो ये आपका a है तो लिखेंगे a स्क्वेयर। 7 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा? 49। फिर आपने b का स्क्वेयर लिखेंगे अंडर रूट x प्लस 5 का स्क्वेयर -2 फार्मूले का, चूँकि दरमियान में साइन माइनस का था ना, तो लिखेंगे -2 फार्मूले का। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है भाई? 7 है। सेकंड टर्म आपके पास क्या है? अंडर रूट x प्लस 5। लिखेंगे 2 × 7 अंडर रूट x प्लस 5।
अब देखें ये थोड़ा सा मजीद हल होता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 14 स्क्वेयर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x+5 और 49 वैसे का वैसे ही ये स्क्वेयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास 2x+8। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये जो टर्म्स है ना अंडर रूट वाली इधर रहने देंगे, बाकी अंडर रूट के बगैर वाली उठाकर इधर ले आएंगे। ये +49 है इधर आके -49 प्लस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा -x +5 इधर आके क्या हो जाएगा -5। ठीक है जी, तो इधर आपके पास क्या रहेगा -14 अंडर रूट x+5। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, देखो 2x -x करेंगे तो क्या आ जाएगा x, 8 -49 करेंगे तो आप 8 -49 -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -46। ये कैलकुलेट कर लेगा आपका। ठीक है जी, अब आप देखें इधर आपके पास साइन है माइनस का, ये माइनस को आप इधर ले आए तो जब माइनस इधर आएगा ना तो प्लस है तो क्या आ जाएगा -x, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +46 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का आ जाएगा 46 हो जाएगा, माइनस साल हो गया। अब आप इसका अगेन स्क्वेयर ले लेंगे, लिखेंगे स्क्वेयरिंग अगेन, तो ये 46 -x का स्क्वेयर लिखेंगे, अंडर 14 अंडर x+5 का भी आप स्क्वेयर लिख देंगे। स्क्वेयर जो है इस अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 14 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 196, ये आपका a - b का होल स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सॉरी ये प्लस बी स्क्वेयर -2ab। ठीक हो गया, ये a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और -2ab, ये मैंने फार्मूला डायरेक्टली ओपन कर दिया, आपको ओपन करना आता है। ओके, आप कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, 96 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 96 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा, 196 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 980 आ जाएगा। इनको भी उठाकर आप इधर ले आए, प्लस 196 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। इसको मजीद हल कर लें, एक्स स्क्वेयर तो वैसे आ जाएगा -92x और हमारे पास क्या है 196x, यहाँ पे x है। ठीक है जी, -92x और -196x करेंगे तो क्या आ जाएगा -288 आ जाएगा, 2116 -980 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1136, आपके पास कैलकुलेटर करेंगे तो आ जाएगा। अब इसके क्या बना लेंगे फैक्टर, अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ 1 लिखा है, 1 को करेंगे 1136 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1136। ये किसके टेबल में आ रहा है 4 के टेबल में, 4 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 284, 284 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 288 आ जाएगा। चूँकि इधर साइन कौन सा वाला माइनस का, तो दोनों के साथ क्या लिखा देंगे माइनस लिख देंगे। ठीक है जी, तो 288 की जगह आप क्या लिखेंगे -284x -4x, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है x, जब एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, 284 में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -284। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ आपने साइन देखना होता है, क्या है माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों में से और क्या कॉमन आता है 4 आता है, 4x में से 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x, 4 को फिर 1136 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 284। अब आप देखें ये दोनों फैक्टर क्या है सेम है, तो x -284 को भी इक्वल टू 0 लिख देंगे, x -4 को भी इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा भाई आपका +4 हो जाएगा, ये -284 इधर आके क्या हो जाएगा +284 हो जाएगा। ओके हो गया, यहाँ तक जब हम इसकी x = 284 को जो इक्वेशन दी गई थी उसमें पुट करेंगे ना, तो आंसर जो है दोनों साइडों पर इक्वल नहीं आते, तो हम क्या लिखेंगे नॉट सेटिस्फाई। अगर इसको वेरीफाई करना हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, मैंने वेरीफाई कर लिया भाई, ये जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं ना तो आंसर जो है दोनों साइडों पर इक्वल नहीं आते। तो जब हम मैंने x = 4 पुट किया ना, तो तब वो आंसर दोनों साइडों पर इक्वल आ गए थे, तो हम क्या लिखेंगे x = 4 सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिख देंगे नॉट सेटिस्फाई, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा x = 4। अब इसका पार्ट नंबर 8 है, उसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट वाली वैल्यू एक लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है और एक अंडर रूट वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में दी हुई है, लेकिन साथ में एक इंटीजर दिया हुआ है। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं स्क्वायर, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो पहले आप अंडर रूट 3x + 4 का स्क्वायर ले लेंगे, तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। ठीक है, फिर आप 2 + अंडर रूट 2x - 4 का भी स्क्वायर ले लेंगे, तो ब्रैकेट लगा के इसका भी आपने स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3x + 4, ये आपका a + b का होल स्क्वायर है, जो कि किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a आपके पास क्या है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर, b आपके पास क्या है अंडर रूट 2x - 4, तो लिख देंगे 2x - 4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो +2 फार्मूले का, तो a हमारे पास क्या है 2 है तो लिख देंगे 2, b आपके पास क्या है अंडर रूट 2x - 4, तो लिख देंगे अंडर रूट 2x - 4। ठीक हो गया, अब आप देखें ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये वाली वैल्यू तो हमारी वैसे की वैसे आएंगी, इनको थोड़ा सा हल करें, तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 2x - 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब आप देखें ये -4 + 4 कैंसिल हो गया, तो ये +2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x, तो मैंने लिख दिया 3x + 4 -2x, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा 4 अंडर रूट 2x - 4। अब आप देखें 3x - 2x सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये +4 वैसे का वैसे ही। अब आप देखें इधर आपके पास 2 वैल्यू है, इधर आपके पास एक अंडर रूट वाली वैल्यू आ गई, इसको आप दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे, ये मजीद तो सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसको आप दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे, लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग।
तो x प्लस 4 का आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे, तो इसका भी आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे। अब स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और 2x माइनस 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये आपका क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a आपके पास क्या है x, b आपके पास क्या है 4, तो x का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, तो 2ab करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 16 है, 16 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 32, और 16 जो है 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 64। अब देखें 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो प्लस 32 आएगा ना, प्लस 32 को आप डायरेक्ट इधर ले आए तो क्या आ जाएगा माइनस 32। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 64 आ जाएगा ना, माइनस 64 को इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 64 आ जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे थोड़ा सा हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 8x माइनस 32x करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 24, 16 प्लस 64 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 80। अब आप इसके क्या बना लेंगे फैक्टर, फैक्टर कैसे बनाएंगे 1 को 80 के साथ क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 80। ठीक हो गया। अब ये किसके टेबल में जा रहा है, ये जाएगा 4 के टेबल में, 4 2 आर 80। ठीक है, तो 20 और 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या माइनस 24, तो दोनों के साथ साइन कौन सा लगा देंगे माइनस, और साथ में लगा देंगे x और x, चूँकि वेरिएबल आपके पास x था। तो 24x की जगह आपने क्या लिख देना है माइनस 4x और माइनस 20x, तो मैंने लिख दिया माइनस 20x और माइनस 4x। ओके हो गया, 80 भी वैसे ही और एक्स स्क्वायर भी वैसे ही। अब देखो पहली दो टर्म में से कॉमन क्या आता है, इन दोनों में कॉमन आएगा x, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और माइनस 20x में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 20। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ आपने साइन देखना कौन सा माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अगला साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो मैंने लिख दिया माइनस। अब देखो 4x और 80 में से कॉमन क्या आता है 4 आता है, 4 आ गया। अब माइनस 4x में से 4 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया एक x रह गया। अब 4 में x सॉरी 80 में से जब 4 कॉमन लेंगे, ये 4 कॉमन से मुराद होता है डिवाइड करना, 4 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 20। अब आप देखें x माइनस 20 x माइनस 20 ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं, इसको रख लेंगे इक्वल टू 0। फिर ये x माइनस 4 ये आपका नॉन कॉमन है, इसको भी रख लेंगे इक्वल टू 0, तो माइनस 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4, माइनस 20 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 20। अब इसका पार्ट नंबर 9 है, उसमें देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेडिकल दे दिए हुए और राइट हैंड साइड में 1 रेडिकल दे दिया हुआ। तो रेडिकल को खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं स्क्वायर, तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। पहले इन दो टर्म को ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ले लेंगे और इस अकेली टर्म को ब्रैकेट लगा के आप क्या ले लेंगे स्क्वायर, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है जी, तो अब आप देखें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये जस्ट आपका a स्क्वायर है। ओके हो गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a आपके पास क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 7, तो लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। b आपके पास क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो आप लिख देंगे अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। प्लस 2 फॉर्मूले का लगाएंगे, तो a आपके पास क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 7, तो आप लिख देंगे। b आपके पास क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो उनको लिख देंगे। तो ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 13 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या बच गया x प्लस 7 तो लिख दिया, x प्लस 2 तो लिख दिया। ठीक हो गया। अब आप देखें ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x जो है x से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर, x जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x, 7 जो है वो x से मल्टीप्लाई करेगा तो 7x, 7 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 14 आ जाएगा। ये स्क्वायर जब अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 6x प्लस 13। अब आप देखें इन दोनों को आप क्या कर लें सॉल्व कर लें, x प्लस एक्स क्या आ जाएगा 2x, 7 प्लस 2 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये जो आपकी राइट हैंड साइड पे टर्म है ना इसको उठा के आप इधर ले आएँ। ठीक हो गया। तो ये प्लस 6x है तो इधर आके माइनस 6x हो जाएगा, ये प्लस 13 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 13। अब ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ना इसको भी आप उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर देखो जो वैल्यू है ना ये थोड़ी सी हल भी होती थी, तो एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दिया, 2x प्लस 7x क्या आ जाएगा आपके पास 9x, और प्लस 14 वैसे का वैसे ही आ गया। ये आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी थोड़ी सी मजीद सॉल्व होती है, देखो 2x माइनस 6x क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 4x, प्लस 9 माइनस 13 क्या आ जाएगा माइनस 4, तो ये वैसे की वैसे ही आ गई। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या आता है कॉमन 2 आता है ना, तो आप क्या कर देंगे डिवाइडिंग बाय 2, माइनस 4x को 2 माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2x, माइनस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2, माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ये हमने डिवाइड इसलिए किया है ताकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए, आसान हो जाए। अब आप देखें फिर अंडर रूट आपके पास मौजूद है, रेडिकल फॉर्म मौजूद है, अब अगेन स्क्वायर ले लेंगे तो लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग, तो इसको भी आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे, तो मैंने ब्रैकेट लगा के क्या लिख दिया स्क्वायर, इसका भी आप ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका जस्ट a का स्क्वायर है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a आपके पास क्या है 2x है ना, तो 2x का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x,
बी आपके पास 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 8x आ जाएगा। अब ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, वो मैंने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इस वाली साइड को उठाकर इधर ले आएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर है इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये +9 है तो इधर आके -9 हो जाएगा, +14 है तो इधर आके -14 हो जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व कर लें, आप देखें 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये +4 और -14 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -10, और +8x माइनस 9x करेंगे तो क्या आ जाएगा -x। अब आपके पास क्या कौन सी शक्ल बन गया, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ये आपके पास ax स्क्वायर, ये आपका bx और ये c। इसको हम किस तरीके से करेंगे, फैक्टर बना लेंगे, 3 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। 30 क्या बना लेंगे फैक्टर, तो 6 5 आर 30। हमें चाहिए क्या है 1 चाहिए ना, तो बड़ी टर्म के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस, और वेरिएबल कौन सा आने वाला है x, तो लिख देंगे x, ठीक है। तो -x की जगह आप क्या लिख देंगे -6x प्लस 5x। तो फिर पहली दो टर्म में से काम ले लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आता है 3x आ जाएगा। 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x, -6x में से और 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर पहली दूसरी टर्म के साथ, पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला प्लस है, तो प्लस कॉमन ले लेंगे, और 5x और 10 में से कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा 5। अब 5x में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x। 10 में से जब 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब देखो x-2 और x-2 ये दोनों फैक्टर क्या सेम है, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। 3x प्लस 5 है, इसको भी आप इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो भाई x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। इधर भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, +5 इधर आके -5 और 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू दो वैल्यू आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू -5 और 3 और x इज इक्वल टू 2। अब इसका पार्ट नंबर 10 है, उसमें आपको देखें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेडिकल और राइट हैंड साइड में एक इंटीजर दे दिया हुआ है। तो आसानी के लिए हल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक रेडिकल को उठा के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इससे आसानी से हल हो जाएगा। हल तो वैसे भी हो जाएगा, आप स्क्वायर लेते जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। तो ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब आपने इसका क्या ले लेना है स्क्वायर, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो पहले आप √x+5 का स्क्वायर ले लेंगे, तो लिख दिया √x+5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर आप 2 + √x-3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो लिखा 2 + √x-3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका a स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x+5। ये आपका a + b का होल स्क्वायर है, तो वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो a आपके पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ये आपके पास b है, तो इसका लिख देंगे b का स्क्वायर, या कि √x-3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो +2 फार्मूले का लगाएंगे, तो a आपके पास क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। b आपके पास क्या है √x-3, तो लिख देंगे √x-3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये x+5 तो वैसे आ जाएगा, 4 भी वैसे आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x-3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब आपने क्या करना है, अंडर रूट वाली वैल्यू को इधर रहने देंगे, इन तीनों वैल्यू को उठाकर इधर ले आएंगे। ये +4 है तो इधर आके -4, +x इधर आके -x, -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब आप देखें +x जो है वो -x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 + 3 क्या हो जाएंगे 8, 8 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इधर आपके पास क्या है 4√x-3, तो वो आपने लिख दिया। अब आप देखें ये 4 जो है ये 4 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर आ जाएगा आपके पास 1, इधर भी 1 रह जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है सिंपल सी फॉर्म आपके पास हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग। तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, √x-3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा x-3। अब -3 इधर आकर क्या हो जाएगा +3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया आंसर।